राजमाता राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, और उनका बंगला उनका था ही। पिछले कुछ वर्षों में उनके बंगले को तेजस्वी यादव जी के द्वारा और उनके जो कुछ जयचंद जो मित्र हैं उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी को बाहर कर दिया गया हो, जो बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव जी के। जिस बंगले से लालू प्रसाद यादव जी को किडनी दे करके जीवन दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य जी को चप्पल उठा करके अपमानित करते हुए बाहर कर दिया गया हो, वो बंगला फिर लालू आवास नहीं हो सकता, राबड़ी आवास नहीं हो सकता। वो बंगला हाईजैक हो चुका था, वो जयचंद आवास हो चुका था, और बिहार सरकार तो जयचंदों को पनाह थोड़े देगी। पिछले 2 दशकों से राबड़ी आवास में लालू का पूरा परिवार रह रहा था, लेकिन अब लालू परिवार को इस आवास से बेदखल कर दिया गया है। यानी लालू के पूरे परिवार को इस घर को छोड़ना होगा। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया है और आदेश पारित किया है कि अब लालू परिवार को इस घर से निकलना होगा। साथ ही राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव, जो महुआ से इस बार चुनाव हार गए, उन्हें भी अपना सरकारी बंगला छोड़ना रहेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल यानी तेज प्रताप यादव की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव जी है, और इस पूरे नोटिस पर रोहिणी आचार्य ने दुख जताया है। संतोष रेणु जी, राबड़ी आवास लालू जी को खाली करना पड़ेगा, पूरा परिवार को जो नोटिस आया है उसमें अब जाना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव जी भी चुनाव हारे, उन्हें भी अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, और इस पूरे प्रकरण में रोहिणी आचार्य ने दुख जाहिर किया है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, तकलीफ तो हम लोगों को भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये बंगला खाली करवा कौन रहे हैं, किनके वजह से बंगला खाली हो रहा है ना। तो इस पे जो उधर के जो चाणक्य हैं उनको भी कुछ अपनी वक्तव्य रखनी चाहिए, इस मामले पे प्रकाश डालनी चाहिए। तो बंगला खाली हो रहा था, आप खुश हैं? नहीं, तकलीफ तो बहुत हो रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा, शोषितों के मसीहा, राजमाता राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, और उनका बंगला उनका था ही नहीं। पिछले कुछ वर्षों में उनके बंगले को तेजस्वी यादव जी के द्वारा और उनके जो कुछ जयचंद जो मित्र हैं उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। जिस बंगले से श्री कृष्ण के प्रतिरूप जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी को बाहर कर दिया गया हो, जो बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव जी के, जिस बंगले से लालू प्रसाद यादव जी को किडनी दे करके जीवन दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य जी को चप्पल उठा करके अपमानित करते हुए बाहर कर दिया गया हो, वो बंगला फिर लालू आवास नहीं हो सकता, राबड़ी आवास नहीं हो सकता। वो बंगला हाईजैक हो चुका था, वो जयचंद आवास हो चुका था, और बिहार सरकार तो जयचंदों को पनाह थोड़े देगी। वो राबड़ी जी को और राबड़ी जी के परिवार को रहने के लिए था ना। जब उस परिवार से जब तेजस्वी जी तेज प्रताप यादव जी को बाहर करवा दिए, बहन रोहिणी आचार्य जी को बाहर करवा दिए, तो फिर वो बंगला राबड़ी आवास था ही नहीं, वो जयचंद आवास था। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार का जो भी फैसला है उसका हम सम्मान नहीं करेंगे। आपके नेता को भी खाली करना पड़ेगा, वो भी नहीं रहेंगे। हम तो कभी बंगले की राजनीति नहीं किए, कभी कुर्सी की राजनीति नहीं किए, और हमारे नेता श्री तेज प्रताप यादव जी हमेशा लोगों के दिल में रहते हैं। अब कहाँ रहिएगा? लोगों के दिल में कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये मायने नहीं रखता कि बंगला क्या है, घर क्या है। कार्यकर्ताओं से एक लगाव था, कार्यकर्ता वहाँ पे लालू से मिलने आते थे। लालू यादव जी से ना, छोटी-बड़ी क्या उनको मिलने दिया जाता था? तमाम मैं वही देखिए पत्रकार महोदय, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बंगला हाईजैक हो चुका था। उस बंगले से लालू परिवार को अपमानित किया जा रहा था लगातार। वो बंगला में रह करके लालू प्रसाद यादव जी रोते थे
रोहिणी आचार्य जी का जो स्टेटमेंट उस घर से निकलते हुए आप सुने होंगे कि लालू यादव जी रो रहे थे, राबड़ी माता जी रो रही थी जब रोहिणी आचार्य जी घर से बाहर गई। तेज प्रताप यादव जी के बारे में जो तेजस्वी जी और जयचंद लोग जो लिखे कि नहीं लालू प्रसाद यादव जी ने घर से बाहर कर दिया, राबड़ी जी ने घर से बाहर कर दिया, राबड़ी माता ने स्पष्ट कहा चुनाव के दौरान कि उसे पार्टी के लोगों ने बाहर कर दिया है, वो तो मेरे दिल के करीब है। तो आप समझिए, लालू जी को, राबड़ी जी को हाईजैक कर लिया गया था, एक तरीके से हम कहें कि किडनैप करके उस घर में रखा जा रहा था, वो घर को कारागार बना दिया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम बिहार सरकार ने उस कारागार के दीवार को तोड़ा, लालू प्रसाद यादव जी को आज़ाद कराया, राबड़ी देवी जी को आज़ाद कराया। इस पे तकलीफ वाली बात नहीं। इसके बावजूद बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, बेटा हो तो तेज प्रताप यादव जैसा, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में पुनः अपना जो समर्थन है वो अपने परिवार के साथ दिखाया। ये तो अब तेजस्वी जी अब सोचें और जयचंद जो चाणक्य लोग हैं वो सोचें कि क्या करना है। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव अपनी बातों को रख रहे थे और कहीं ना कहीं से दुखद बताया। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।